नमस्कार, स्टार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। अब आज इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। अब आपके सामने आज से शुरू हो रहा है मुद्दे की बात। तो मुद्दों की बात में हम रखेंगे आपकी समस्याओं को आपके सामने। तो आप देखते रहिए मुद्दे की बात। मुद्दे की बात को लेकर हम आज से आपके सामने आ रहे हैं और हमारा कार्यक्रम ये मुद्दे की बात डेली रात 9 बजे आप देख सकते हैं। आज इस मुद्दे की बात में आप देखेंगे एक विशेष विषय पर चर्चा। मुद्दे की बात में आपकी समस्याओं को रखेंगे हम सबके सामने। तो हमारे इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और हम इन समस्याओं को लेकर आएंगे आपके बीच और रखेंगे मुद्दे के बाद। तो देखते रहिए मुद्दे की बात। बीते दिनों स्वतंत्रता दिवस पर 11 लोगों को कोर्ट से रिहाई दी गई। ये 11 लोग, जाहिर सी बात है कि अगर कोर्ट से रिहाई दी गई तो 15 अगस्त या 26 जनवरी या ऐसे जनरल मौके पर ऐसे अपराधियों की रिहाई जरूर होती है जिनका जेल में आचरण अच्छा हो या जिनके जो गुनाह हो वो बहुत कम हो। ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो जेल प्रशासन है या जो कोर्ट है वो ऐसे लोगों को रिहा करता है। लेकिन मुद्दा आज की जो बात है कि मुद्दे की बात ये है कि इस बार 15 अगस्त में ऐसे लोगों की रिहाई हुई है जो जघन्य अपराध में शामिल हुए थे। क्या उनकी रिहाई जायज़ है और अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों? यही सब मुद्दे की बात करने के लिए आज मैं यहाँ पे युवाओं के बीच में आई हूँ और युवाओं से जानना चाहती हूँ कि जो 15 अगस्त के दिन जिन 11 लोगों की रिहाई हुई है वो रिहाई क्या जायज़ है। मैं अगर उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूँ तो मैं आपको बता दूँ कि गुजरात दंगे में जो लोग दोषी थे, जिन 11 लोगों पर उन पे जघन्य अपराध थे, जिन पे अगर रेप की और हत्या की बात की जाए, जिसके बाद कोर्ट ने उनको गुनहगार साबित करते हुए उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद वे आज 15 अगस्त के दिन उनको रिहा कर दिया गया है। कहाँ तक ये रिहाई जायज़ है? आज का हमारा मुद्दे की बात में यही एक सवाल है और मैं युवाओं से भी जानना चाहती हूँ कि कहाँ तक ये जायज़ है। आपका क्या नाम होगा? जी, मेरा नाम आदित्य शुक्ला है। मैं गुरुपुर विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ। जैसे कि गुजरात दंगे में जिनको सज़ा सुनाई गई थी, आजीवन कारावास था, अब उनको रिहाई दे गई है 15 अगस्त में। कहाँ तक उसको सही मानते हैं? देखिए, ये कहीं न कहीं सरकार की दूषित मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार सरकार लगातार एक संप्रदाय, एक जाति के विरुद्ध इस प्रकार की धारणाएं ला रही है समाज में और गलत संदेश देने का काम कर रही है। आप देखेंगे कि इससे पहले भी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद लगातार हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं और इस बार हम लोगों ने 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और 75वीं वर्षगांठ मनाई। तो उसके उपलक्ष्य में लगातार कैदियों की रिहाई होती है। कैदियों की रिहाई होती है कि उनके आचरण अच्छे हैं, वो किन्हीं जघन्य मामलों में नहीं हैं, वो कहीं न कहीं छोटे छोटे मामलों में बंदी हैं। तो ऐसे लोगों की लगातार होती रही है। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि ऐसे 11 लोगों की रिहाई हुई है जिन्होंने जघन्य अपराध किया था, जिन्होंने कहीं न कहीं समाज में ऐसा कलंक स्थापित किया था जिसके वजह से उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। उसमें आप देखेंगे कि एक ही संप्रदाय के लोगों का, बच्चों का, जो बच्चे छोटे थे, इनोसेंट थे, 14 ऐसे बच्चे थे जो इनोसेंट थे, उनको मारा गया। उसके बाद से आप देखेंगे कि लगातार ऐसी चीज़ें उस पूरी घटना को जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो गुजरात दंगों से रिलेटेड हैं वो सारे मुद्दे, और ऐसे समय में उनको छोड़ा गया और सिर्फ छोड़ा नहीं गया। आप उसके बाद देखेंगे कि विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदे उनका माल्यार्पण करके, उनको मीठा खिला करके, ये क्या संदेश आप देना चाहते हैं समाज में? इससे उनका हौसला बढ़ाया है कि समाज में ऐसी चीज़ें लगातार जब लोग आप करेंगे और आपको हमारी सरकार छोड़ेगी तो हम आपको माला पहना करके सम्मानित करने का काम करेंगे। जी, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल भी था कि जहां एक तरह से रिहाई की गई तो ये एक तो बात है कि चलो ठीक है, ये प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस कहां तक सही है? और दूसरी बात, क्या किसी कैदियों की रिहाई के बाद उनका माल्यार्पण कर, उनको मिठाई कर, उनको तिलक लगाना, क्या ये सही है? क्या ये हमारा कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है? लेकिन हमारे ख्याल से लगता है कि जो ये एक्विटल हुआ है जो कैदियों का, वो सही हुआ है, क्योंकि 14 ईयर का सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर देखा जाए तो होता है। लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये फील रही है, ये हीनियस क्राइम है। जो रेप हो सकता है, जो बिल्कुल बानों का जो रेप केस है, ये हीनियस क्राइम है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फैल रही है और अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, ये ठीक नहीं रहा।
जी, वो तो बात सही है कि अपराधियों को छोड़ा जाना सही नहीं था। अगर इस केस पर हम नज़र डालें तो जो गुजरात दंगे की जो बात थी 2002 की ये घटना पूरी बताई जा रही है। इसमें बिल्किस बानो अपने पूरे परिवार के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर जब प्रस्थान कर रही थी तो सुरक्षित स्थान तो नहीं हुआ बल्कि पूरा का पूरा परिवार एक हिंसा का शिकार हो गया था, जिसमें उनकी परिवार की मौत हुई थी, रेप भी हुआ था। उसके बाद कोर्ट ने अपराधी मानते हुए इनको सज़ा दी थी। आज 15 अगस्त के दिन 11 अपराधियों को जो आजीवन कारावास के जेल में थे उनको रिहा कर दिया गया। कहाँ तक ये सही है? ये बिल्कुल और सही नहीं है। सबसे बड़ी बात कि उनका माल्यार्पण किया गया, तिलक भी लगाया गया। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा अपराध अगर समाज में होगा और उसको इस तरह से एप्रिशिएट किया जाएगा तो ज़ाहिर है समाज कहाँ जा रहा है और समाज के लोग कहाँ जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, मेरे हिसाब से ये बहुत गलत हुआ। उनका जो रिहाई हो गई है उनकी, और जो माल्यार्पण हो रहा है ये भी बहुत गलत हो रहा है। उनको एक तरह से एप्रिशिएट करके समाज में एक लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये एक मतलब एक किसी एक पार्टिकुलर समाज नहीं, ये सबके लिए है। पूरे समाज में जितने लोग रहते हैं किसी भी संप्रदाय के हों, ये सबके लिए जो है बुरा संदेश है ये। जो आजीवन कारावास पाके जेल से छूटा है उसके लिए माल्यार्पण और ये जो स्वागत समारोह किया गया, ये कहाँ तक सही ये है? बिल्कुल गलत है मैम, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगता है ये फर्स्ट टाइम ऐसा कानून जो 15 अगस्त के दिन हुआ है मामला, ये एकदम नहीं होना चाहिए और ये बहुत गलत मैसेज देता है। हाँ, बहुत गलत मैसेज तो देता है, ये भी तो बात सही है कि बहुत गलत मैसेज देता है। और मेरे ख्याल से ये पहली बार तो नहीं हुआ है। ये अगर पहली बार हुआ है तो आप बताइए इसमें आप क्या कहते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, चाहे कोर्ट से जो आदेश हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो समाज में गलत संदेश जाएगा। ऐसे अपराधी अपराध करके और ऐसे सरकार उनको रिहा कर दे जेल से तो ऐसा गलत संदेश जाएगा, सब लोग समाज में ऐसा करते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, ये तो बात बिल्कुल सही है कि एक तरफ से देखा जाए कि समाज में इतने अपराध होते हैं। अगर हम रेप की अगर हम बात करें या किसी और चीज़ की बात करें तो पहले तो गुनाह साबित होने में ही सालों साल लग जाते हैं। जब वो जेल की सज़ा काट रहा होता है, फिर उसके बाद जब उनकी रिहाई होती है तो इस तरह से माल्यार्पण किया जाता है। ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, माल्यार्पण तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से सही नहीं है। ये एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है कि जिस मुद्दे पर खुल करके कोई बात नहीं कर सकता। ना ही ये किसी पार्टी विशेष का मुद्दा है और ना ही किसी संगठन विशेष का। मुद्दा ये है कि जिस लड़की के साथ ऐसा कुकर्म किया गया उसको आज़ादी के अमृत महोत्सव पे कैसे छोड़ा जा सकता है? क्योंकि अगर लीगल ग्राउंड पे बात की जाए तो जो नॉन हीनियस क्राइम्स हैं उन वही एलिजिबल होते हैं रिहाई के लिए, और उसके भी कई ग्राउंड्स होते हैं कि जो मेल पर्सन होते हैं अगर वो अपनी 50% सज़ा पूरी कर लेते हैं तो उनको रिहाई की जाती है। अगर वुमेन की बात की जाए तो 60 की एज डिसाइड की गई है जो होम मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज़ किया गया। और फिर ट्रांसजेंडर के लिए भी वही सेम था। फिजिकली हैंडकैप्ड थे उनके लिए अलग क्राइटेरिया थे। और स्ट्रिक्टली उस पूरी नोटिस में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी है, अगर उसकी बात करें तो स्ट्रिक्टली उसमें मेंशन किया गया है कि हीनियस क्राइम से रिलेटेड किसी भी कन्विक्ट को रिलीज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन अब किस आधार पे इसको रिलीज़ किया गया ये जांच का विषय है। और कोर्ट की तरफ से ये आदेश सभी प्रदेश के जो राज्य के जो मंत्री होते हैं उनको भी ये बताया जाता है। उसके बाद भी अगर गुजरात की तरफ से ये जब आता है अपील कि आप इनको रिहा करें तो ये भी कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। अगर इस पर्टिकुलर मुद्दे की अगर बात की जाए, पूर्व के मुद्दों के तो अलग विषय हैं, लेकिन आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय की बात की जाए तो अगर किसी महिला की सुरक्षा की बात की जाए, किसी लड़की की सुरक्षा की बात की जाए तो उसको किसी धर्म, संप्रदाय और किसी भी मत मजहब से जोड़ने का ये विषय ही नहीं है। उसकी सुरक्षा मानवता के दृष्टिकोण से है और हर व्यक्ति को उसकी सुरक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर सरकार इस तरीके की रिहाई दे रही है और इस प्रकार का संदेश समाज को देने का प्रयास कर रही है तो ये कहीं ना कहीं से एक बड़ा ही गलत संदेश है इस प्रकार की चीज़ों पे। और जो स्ट्रिक्टली आप अपनी गाइडलाइन में मेंशन किए हुए हैं उसके खिलाफ जाकर के ऐसे कैसे रिहाई हो सकती है, ये जांच का विषय। ये जांच का विषय तो है कि इसके बाद भी कैसे रिहाई हो सकती है जबकि इतना जघन्य अपराध है। और जब स्वतंत्रता दिवस पर पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और देखा जाए तो अमृत महोत्सव के रूप में तो फिर इनके लिए तो स्वतंत्रता एक तरह से अमृत का वरदान लेकर आई है। जिस तरह से ये रिहा हुए और जिस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है, इसके बाद जो उनके जो पीड़िता है उनके परिवार वालों पे क्या बीतेगी वो अपने आप में सोचने की बात है। जी मैम, उनके परिवार पे काफ़ी दुख उनके परिवार को मिलेगा और जो दूसरे लोग हैं उनके भी हौसला उससे बढ़ेगा। और मुझे तो ये पूरा मुद्दा राजनीति से प्रेरित लगता है क्योंकि गुजरात के में इस साल आखिरी के में चुनाव है
तो मुझे जहाँ तक लगता है ये पूरी तरह से दूसरे पक्ष को खुश करने के लिए ये फैसला किया गया है, ताकि इसका चुनावी लाभ चुनाव में लिया जा सके। तो मुझे ये पूरी तरह से राजनीति लगता है, क्योंकि इतने जघन्य अपराध में, रेप जैसे जघन्य अपराध में किसी एक कैदी को छोड़ना मुझे तो नहीं समझ में आता है। मुझे पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित लगता है कि भाजपा इसका इस्तेमाल करना चाहती है। आगामी चुनाव जो इस साल के आखिर में होंगे गुजरात में, इसके लिए इस्तेमाल करेगी, चुनावी मुद्दा बना के इसको। तो चलिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मौजूदा सरकार इस चीज़ को किस तरह से लेकर अपना काम करती है, नहीं करती है। फ़िलहाल तो यही है कि जहां एक तरफ पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और अमृत महोत्सव के रंग में पूरा देश ही रंगा हुआ है, और जहां एक तरफ से विभिन्न तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, खुशी का माहौल है। और इसी खुशी के माहौल में जब अचानक से ये खबर निकल कर आती है कि गुजरात दंगे में जो भी जघन्य अपराध में शामिल 11 लोग, पूरे 11 लोगों को कोर्ट ने जेल से रिहा कर दिया जाता है। और सिर्फ रिहा ही नहीं किया जाता है, बल्कि उनके सम्मान में उनका माल्यार्पण और तिलक भी किया जाता है। ये किस तरह का संदेश देता है हमारे समाज को, किस तरह का संदेश देता है हमारी पीढ़ी को, ये तो देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी भी है कि सरकार और इस चीज़ को लेकर चले कि जिस तरह से कोर्ट आदेशित करती है कि ठीक है, एक अपराधियों को ऐसे माहौल में अगर रिहाई दी जाती है तो उनकी रिहाई के पीछे क्या गाइडलाइन है, इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPN गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPN कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPN में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPN गीडा गोरखपुर।